अगर मैं आपसे कहूं कि टीपू सुल्तान ब्रिटिश के पहले चैलेंजर नहीं थे, बल्कि एक और सुल्तान ने उनसे पहले अंग्रेजों को जमीन दिखाई थी, तो 1707 में औरंगजेब की मौत हुई और लोगों ने समझा कि मुगलों का दौर खत्म हुआ और ब्रिटिश का उदय हुआ। पर क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना सर झुकाकर जमीन पे गिरकर मुगल दरबार में माफी मांगनी पड़ी थी? ये कहानी है उस वक्त की जब औरंगजेब आलमगीर ने अंग्रेजों को सिर्फ हराया नहीं, बल्कि उनकी औकात याद दिला दी थी। 1700 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में एक बिजनेस कंपनी बनकर आई थी। सूरत, मसूलीपट्टनम, बॉम्बे और हुगली में उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज, ट्रेडिंग पोस्ट लगाई, तिजारती माल एक्सपोर्ट करने लगे, खासकर धागा का मलमल, रेशम और मसाले। लेकिन ये अंग्रेज सिर्फ तिजारती नहीं, छुपकर राजनीति भी कर रहे थे। वो मुगल ऑफिशियल से रियायत ले रहे थे, टैक्स छुटवाने की कोशिश भी कर रहे थे और एक्सक्लूसिव परमिशंस। और फिर एक दिन इनकी लालच और गुरूर ने हद पार कर दी। लंदन में बैठा जॉर्ज चाइल्ड, कंपनी का बॉस, नाराज था। उसे लगा कि मुगलों ने अंग्रेजों को नीचा दिखाया और दूसरे यूरोपियन पावर्स, पोर्चुगीज, डच को भी वो राइट दे दिए जो सिर्फ कंपनी के पास होने चाहिए थे। गुस्से में 1686 में जॉर्ज चाइल्ड ने एक पगलपान भरा हुक्म दिया, अटैक मुगल पोर्ट्स, ये जंग हमें जीतनी ही होगी। कंपनी ने हुगली पर हमला कर दिया और ये समझा कि मुगल एम्पायर अब कमजोर है। पर वो भूल गए थे औरंगजेब जिंदा था। औरंगजेब ने छुपकर नहीं, सीधा एक्शन लिया। उन्होंने अपनी फौज बंगाल, सूरत और बॉम्बे में भेज दी। एक हुगली से अंग्रेजों को भगा दिया गया, दूसरी सूरत और मसूलीपट्टनम की फैक्ट्रीज पर कब्जा हो गया। 3 बॉम्बे में किला, फोर्ट घेरा जा चुका था। चौथा अंग्रेज गंगा के एक आइलैंड पे जाकर छुपे, जहां बीमारी और भूख से उनकी हालत खराब हो गई। वो वक्त आ गया जब अंग्रेजों को मुगल दरबार में घुटनों पे गिरना पड़ा। अंग्रेजों ने सलाहियत मांगी, माफी मांगी और कहा, हमें माफ कर दीजिए शहंशाह, हमसे गलती हो गई, हम सिर्फ तिजारत चाहते हैं। औरंगजेब ने उनकी बात सुनी, लेकिन बिना सजा के माफी नहीं मिली। उन पर से 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। फिर उन्हें दोबारा हिंदुस्तान में तिजारत की इजाजत मिली। लेकिन अगर औरंगजेब उस वक्त उन्हें वापस ना आने देते, तो आज हिंदुस्तान की तकदीर कुछ और होती। अंग्रेजों ने ये हार अपनी हिस्ट्री से मिटा दी, न ब्रिटिश बुक्स में जिक्र, न इंडियन टेक्स्ट बुक्स में। आज भी लोग टीपू सुल्तान और सिराज उद दौला को ब्रिटिश ऑपोजिशन के पहले नाम मानते हैं, लेकिन असल में औरंगजेब आलमगीर ने पहली बार अंग्रेजों को घुटने पे लाया था। तारीख को छुपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। ये कहानी है उस मुगल बादशाह की, जिसके एक फैसले ने ब्रिटिश को कुछ वक्त के लिए तो रोक दिया। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि उन्हीं के दिया गया मौका आगे चलकर गुलामी की वजह बन गया। वो एक माफी थी जो अगर ना दी जाती तो शायद हिंदुस्तान कभी भी अंग्रेजों का गुलाम ना बनता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।